नाजरीन, इमरान खान ने 14 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है। दो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें तरसीलात ज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ना भेजें, बॉयकॉट करें। इसके हवाले से उन्होंने कहा है। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर एहतजाज में नाकामी ज़रूर हुई, मगर तहरीक इंसाफ पॉपुलर है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में। उन्होंने 14 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है। दो मुतालबात हैं कि अंडर ट्रायल जो कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए, और 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के वाक़यात की शफाफ तहकीकात कराई जाए। क्या हुकूमत रिस्पॉन्ड करेगी? क्योंकि वक्त बहुत कम दिया, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो तहकीकात की जो है बिल्कुल उन्होंने जो पहले भी मुतालबा किया है, इसका अब भी मुतालबा किया है, लेकिन उसमें तहकीकात कराने का मेरा ज़ाती मुझे नहीं पता हुकूमत इस पर कलेक्टिव क्या डिसीजन लेगी, लेकिन उसमें सारे एविडेंस जो है सारी की सारी वहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद जो है कन्फेशंस जो है टीवी के ऊपर प्रोग्रामों में इनके मौजूद हैं, पार्टिसिपेशन के जो सबूत सारे मौजूद हैं। तो तहकीकात क्या करानी है उसमें, मुझे ये भी अगर कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बता दें कि उस तहकीकात के क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए, तो मेरा ख्याल है कोई आसानी हो जाएगी हुकूमत के लिए भी कि उन्होंने करनी है कि नहीं करनी, जो भी फैसला करना होगा। लेकिन उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसमें तहकीक करने की जरूरत क्या है? वो कहते हैं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, सारे एविडेंस को देखें, मगर उन्होंने एक मुतालबा यह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के नीचे जुडिशल कमीशन का क़याम हो। सीनियर तरीन आपको पता है कि जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर हैं, उनके नीचे ये तहकीकात हो, ये मुतालबा कर रहे हैं। नहीं देखा तो इसका मतलब है कि उसमें मोटिव जो है सामने आ गया ना, कि वो जिन जजों को कोई शिकायत हैं, जिनका कल भी खाता आपने देखा था, मैंने उसको टीवी के ऊपर ट्विटर के ऊपर मैंने रिस्पॉन्ड भी किया है, उसको मेंशन भी किया है। तो ये वही सरपरस्ती चाहते हैं जुडिशरी से, जो सरपरस्ती जो है 9 मई के बाद इनको मिली। 9 मई के बाद क्यों इफेक्टिव जो है इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी, इसलिए कि पार्टीजन जुडिशरी थी। जुडिशरी जो थी वो इनकी पुष्ट पे खड़ी थी और इनको एक शेल्टर प्रोवाइड कर रही थी हर लेवल के ऊपर। अदरवाइज 9 मई का जो किस्सा है, कभी का जो है ना वो तमाम हो चुका होता, सारी अकाउंटेबिलिटी हो चुकी होती, जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता था। जिन्होंने बरी होना था वो बरी हो जाते, जिनको सजाएं होनी थी उनको सजाएं हो जाती। लेकिन ये स्टॉल जो है ये बाकायदा एक मैं समझता हूँ कि प्री प्लान तरीके से इसको स्टॉल किया गया, क्योंकि आपको पता है उस वक्त क्या जुडिशरी थी और किस किस्म के लोग जो है उस वक्त हेल्प ऑफ अफेयर्स के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने एक इतना बड़ा सानिया पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में हुआ, उसकी जो है उस वक्त जो है उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होने दी, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अब उसके बाद आ गई ये 24 या 25 या 26 नवंबर 3 दिन की जो बात है, उसके ऊपर भी वही सिलसिला है कि ये इनकी जो मोटिव है, जो इनकी डिमांड जो है वही लोडेड है। आपने खुद उसकी तरफ इशारा कर दिया है, लोडेड है डिमांड कि किन जजों से हो सकती है, किन जगहों से नहीं हो सकती। जो डिमांड सरपरस्ती चाहिए थ्रू आउट अपनी, मगर जो डिमांड होती है वो जाहिर है मैक्सिमम, इनको जो डिमांड है वो मैक्सिमम पोजीशन से कर रहे हैं। मगर एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी उन्होंने उमर अयूब साहब की सरबराही में। तो जब मुज़ाकरात होते हैं तो जाहिर है डिमांड से कुछ पीछे हटा जाता है, कुछ आप आगे आए, कुछ वो पीछे हटें, जिससे कंसेंसस डेवलप होता है। तो बजाय इसके कि वो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएं, इंगेज करना बेहतर नहीं है? देखें, ये मैं टीवी पे इसके लिए ओपिनियन अपना जाती दे नहीं सकता, क्योंकि मैं एक जमात का जो है वो हिस्सा हूँ, मैं एक कैबिनेट का हिस्सा हूँ। मैं अगर यहाँ पे अगर मैं कोई ओपिनियन दूँ तो या तो प्रीएम्प्ट करूँगा किसी चीज़ को, या को एग्रीवेट कर दूंगा किसी सिचुएशन को। इसलिए मैं राय तो इस पे कतई तौर पे नहीं दूंगा। लेकिन देखें, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि उनकी नीयत जो है उससे जाहिर होती है कि सीनियर तरीन जजेस जो है, ये सीनियर तरीन जजेस जो हैं वही है ना जिन्होंने खत लिखा है। वो तो मेरा मतलब है कि द जेंटलमैन इज नॉट गिविंग अप। उनको जो शिकायत हुई है रिसेंटली, जो उनको जो है उसके ऊपर वो परसिस्ट कर रहे हैं।
मेरा मेरा तो मेरे मेरी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं उनकी तरफ डायरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन सिचुएशंस में जो है बंदे को जो है एक आला ज़र्फ़ी और एक अपनी कुर्सी की डिग्निटी, अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहिए, बजाय इसके कि अपनी ज़ात के जो मोटिव्स हैं उनको इस तरह परसू करना चाहिए। वैसे अगर और अब जो है अगर जो उनकी आपको उससे बड़ा मगर क्या साफ हुकूमत ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जो तरसीलात ज़र हैं, जो रेमिटेंसेज हैं, वो एक बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ज़ाहिर इमरान खान साहब ने जो माजी में जितनी भी सिविल नाफरमानी की बातें की उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, वो नाकाम जरूर हो गई, मगर इस दफा ये अटेम्प्ट कर ये तरसीलात ज़र की जो स्टॉपेज है या उनका रोकना जो है उसको अटेम्प्ट करके देख लें, इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन। देखें उसकी दो वजह है, मैं दो बयान करता हूँ। एक तो यह है कि वो इमरान खान की वफादारी में और अपनी जो मुल्क के साथ वफादारी में है, जो बरूने मुल्क पाकिस्तानी जो है वो मुल्क के साथ या वतन के साथ अपनी वफादारी को जो है वो तरजीह देंगे। और इसमें कोई 2 या 4 या 5 या 10 या 20 या 200, 500, 1000, 2000 बंदे नहीं हैं, लाखों बंदे इन्वॉल्व हैं। 2.8 मिलियन लोग, 28 लाख लोग तो सिर्फ सऊदी अरेबिया में रहते हैं, 18 लाख बंदे जो है यूएई में रहते हैं। आप हिसाब लगा के 46 हो गए। उसके बाद जो है आप बहरीन, कतर और मस्कत, ओमान जो है, कुवैत को डाल के ये तकरीबन जो है 60-65 लाख बंदे बन जाते हैं। ये अमेरिका नहीं है, ये बरतानिया नहीं है, जहाँ की हुकूमतें भी जो हैं वो भी जो है पुष्पनाई कर रही हैं, वो भी इनके मोटिव्स के पीछे वो भी खड़े हैं। इसलिए वहां पे सब कुछ जो है, जो कुछ होटल्स का 75-80% कोई नहीं रोकेगा इनके कहने के ऊपर। मैं आपको बिल्कुल आज लिख ली ये बात जो है, और मुझे याद भी करा दीजिएगा अगर कोई इसके अलावा कोई बात हुई तो। अगर हुकूमत को इसकी परेशानी नहीं है, मगर दूसरी तरफ जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो प्रेस रिलीज आई कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो एक चार्जशीट है, मगर हुकूमत से भी ऐसा लगता है कि मुतालबा है और गिला है, और हुकूमत से मुतालबात किए गए बाकायदा तौर पर कि चीज़ें रोकी जाएं, कवानीन और जवाबित को नाफिज करे हुकूमत, यानी कि हुकूमत से भी फ्रस्ट्रेशन का इजहार हो रहा है उस तरफ से। देखें, मैं ये एक फ्रेमवर्क तो ज़रूर तैयार है भी, और मज़ीद उसको जो है ना ज़्यादा ट्यून कर लिया जाएगा। जो फ्रेमवर्क इस वक्त अकाउंटेबिलिटी का, हर किस्म की अकाउंटेबिलिटी का जो है, जो इन्होंने 26 नवंबर को किया या 9 मई को किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो हमारी एक एग्जिस्टेंशियल जो है वो उसके सिलसिले की एक डिमांड है, ये कि वो अकाउंटेबिलिटी। अगर ये इनकी अकाउंटेबिलिटी इन 2 दिनों की ना हुई, इन 2 जो बगावतें हुई हैं एक के बाद दूसरी, इनकी अकाउंटेबिलिटी ना हुई, तो वो ये रास्ता खुल जाएगा। कोई भी सियासी कुव्वत आज या 10 साल बाद या 20 साल बाद जो है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को क़यामत तक कायम रखे, ये दरवाज़ा खुल जाएगा। इस दरवाजे को बंद होना चाहिए। और मतलब 9 मई के हवाले से तो 9 मई के हवाले से तो ये हुकूमत का बयानिया है कि वो बगावत की कोशिश थी, मगर 26 नवंबर तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और हुकूमत को गिराने की कोशिश थी ना, वो भी आप बगावत कह रहे हैं कि वो भी बगावत ही की कोशिश थी 9 मई की तरह। आप गंडापुर साहब के बयान देखें, वो बगावत जो है फेडरेशन के अगेंस्ट जो है, वो जितने उन्होंने बयान दिए हैं, और सारे के सारे जो वसाइल हैं, पैसे जो हैं, असला जो है, पुलिस जो है, हर किस्म के वसाइल उन्होंने एक सूबे के इस्तेमाल करके वफाक पे हमला किया है। और बगावत और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है वो पार्टी पे आए हुए थे, यहाँ पे किसी दावत पे के वलीमे पे आए हुए थे। यानी 26 आपके इस्लामाबाद वलीमे तो नहीं आए हुए थे। आपके लहजे से ऐसा लग रहा है कि 26 नवंबर की नाकामी के बाद अब हुकूमत मूड में नहीं है, हुकूमत कॉन्फिडेंट हो गई है कि अब इन्हें इंगेज करने की भी जरूरत नहीं है, हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नाफरमानी की तहरीक भी कोई कामयाब नहीं हो सकती। नहीं, नाफरमानी की तहरीक जो है, तरसीलात ज़र जो है, जो फॉरेन रेमिटेंस को रोकने की, तो मैं समझता इससे नॉन स्टार्टर। मैं आपके वसातत से कहूंगा कि ये जरूर ट्राई करें, ये जरूर ट्राई करें। फॉरेन रेमिटेंस नहीं रुकेगी, क्योंकि जहां पे 65 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं,
पाकिस्तान में है, सियालकोट में है, गुजरात में है, मंडी बाउद्दीन में है, गुजरांवाले में है, जो सेंट्रल पंजाब जो है, साउथ पंजाब जो है, बलूचिस्तान है, मस्कत ओमान में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बलोचों की। पश्तून जो पॉपुलेशन जो है यूएई में बहुत ज्यादा है, सऊदी अरेबिया में बड़ी ज्यादा है। तो वो लोग अपने घर जो है इसके लिए, इमरान खान के लिए अपने बच्चों को पैसे भेजना बंद कर देंगे। ये क्या क्या, शेयर स्टुपिडिटी एंड नथिंग एल्स।